ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया के दिन करे तुलसी के अचूक उपाय। दूर होगी सभी दारिद्रता और साथ ही कष्ट। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या चल रही है, धन से लेकर या किसी भी कार्य को सफलता को लेकर या संतान को लेकर या विवाह को लेकर कितनी भी बड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो चूकिएगा नहीं। अक्षय तृतीया के दिन करे तुलसी के अचूक उपाय। अक्षय तृतीया की तिथि पर इस बार बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार सभी दुख दारिद्रता नष्ट होने के साथ साथ जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रह जाता यदि आप इन उपाय को कर लेते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ मुहूर्त होते हैं। इस दिन का इंतजार पूरे साल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की तिथि इस बार 10 मई 2024 को है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से दुख दारिद्रता का नाश हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी के कुछ उपाय, जिन्हें कर लेने मात्र से आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता समाप्त हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों को। परंतु उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी की सच्चे मन से पूजा करने से व्रत यज्ञ हवन करने का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार आप केवल यदि अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो केवल गुरुवार को ही लगाएं। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी नहीं पता थी तो भी मैं बता देती हूँ जानकारी के लिए कि आपको गुरुवार के ही दिन तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, जब आप एक तुलसी का पौधा लगाकर उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी पूजा पाठ करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। सुबह तुलसी में जल देना तथा संध्या के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, ऐसे घरों में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है और घर के अंदर चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। मान्यता है कि इस पौधे को घर के उत्तरी पूर्वी दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा हमेशा माता लक्ष्मी की दिशा ही होती है। इस दिशा में पौधा लगाने से और दिया जलाने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। दोस्तों, ऐसे में जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी का पौधा कतई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह माँ तुलसी का पौधा सही नहीं माना जाता है और सही से नहीं पनपता है तथा सूखने लगता है। और साथ ही कभी भी तुलसी के पौधे को सीधे जमीन में नहीं लगाना चाहिए, इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अशुभ फल देने लगता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रविवार एकादशी वाले दिन कभी न तोड़ें, अन्यथा दोष लगता है। कभी भी बेवजह तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, अन्यथा माता तुलसी नाराज होती हैं। दोस्तों, रोज सुबह तुलसी में जल देने से तथा शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाएं। केवल रविवार और एकादशी वाले दिन छोड़कर कभी भी दीपक को सीधे ही जमीन पर ना रखें, नहीं तो घर में दरिद्रता आने लगती है। तुलसी के इर्द गिर्द हमेशा साफ सुथरा वातावरण ही रखें। कभी भी वहां गंदा कूड़ा पानी इत्यादि एकत्रित ना होने दे। स्नान करते समय कुछ तुलसी के पत्ते स्नान जल में डालकर स्नान किया जाए तो बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। इससे मनुष्य को कामयाबी तथा सफलता की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन में होने वाली परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ अक्षय तृतीया के दिन घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप तुलसी का नया पौधा अपने घर में लाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। इसके साथ ही तुलसी जी की पूजा करने के बाद उनके सामने घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को धन और स्वास्थ्य संबंधी लाभ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के उनको भोग अधूरा माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आज तक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ
अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को पीले फूलों के साथ तुलसी के कुछ पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ अगला उपाय है, अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। तुलसी की पूजा में धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण होते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हों आपके जीवन में चल रही हों तो वह शीघ्र ही दूर होती है। देखिए दोस्तों, तुलसी एक पौधा ही नहीं बल्कि ये माता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप स्नान करते समय कुछ तुलसी के पत्ते स्नान जल में डालकर स्नान किया जाए तो बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। इससे मनुष्य की कामयाबी तथा सफलता के द्वार खुलते हैं और मनुष्य के जीवन में होने वाली परेशानियां, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, तुलसी के गमले में छुपा दे बस ये एक चीज छुपा दे। अक्षय तृतीया के दिन आप पूरे साल जमकर पैसा आएगा आपके घर में। दोस्तों, यदि अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के गमले में यदि 1 रुपये का सिक्का छुपा दिया जाए तो साल में पैसे की कमी नहीं आती है और पूरा साल धन के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। मनुष्य को हर कार्य में तरक्की, कामयाबी मिलती रहती है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। दोस्तों, तुलसी में कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी के बीज इधर उधर के आसपास के गमलों में उसके बीज गिर जाते हैं, वहां तो एक नया तुलसी का पौधा उग जाता है। इस प्रकार का पौधा यदि आपको अपने गमले में मिल जाए तो इसे इधर उधर उखाड़ कर ना फेंकें, बल्कि इसे गंगा जल से पवित्र करने के बाद उसे धूप दीप दें। उसे पीले कपड़े में बांधकर, जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि कपड़ा पीला होना चाहिए और साथ ही स्वच्छ हो और साफ सुथरा हो, और उसे लपेट कर अपने तिजोरी में रख दें। और फिर आप धीरे धीरे आपका सभी कर्ज समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे आपके घर में धन आने के स्रोत खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अक्षय तृतीया पर तुलसी के अचूक उपाय, जिन्हें करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही सभी दुख दरिद्रता नाश हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।